नमस्कार भाई साहब, क्या नाम हुआ? मुन्ना। मुन्ना जी, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? देखिए, प्रधानमंत्री का तो अभी कोई पता नहीं है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में 4 चीज़ें जोड़ ले तो उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रबल सीटों से 4 चीजें। 150 सीटों के लगभग से वो फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन 4 चीज़ें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य है कि वो जनता को घोषित करे। बता दीजिए, 4 चीजें बता दीजिए। पहला, सबसे पहला जो है कि गाय को राष्ट्रमाता आप त्वरित घोषित कीजिए। गाय को राष्ट्रमाता? हाँ। और जो लोग बीफ खाना चाहते हैं वो? अरे बीफ तो बहुत सी चीज़ों का खा सकते हैं, बैल है, भैंस है, बकरी है, लेकिन गाय, जहाँ तक गाय जो पशु है, जिस तरीके से हमने मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया, उसी प्रकार गाय को राष्ट्रमाता भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे अविलंब। 20 तारीख को रामलीला मैदान में आप आइएगा, बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है इस गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। आप साथ देंगे? अरे पूरा भारत साथ दे रहा है, आप मेरी बात कर रहे हैं। पूरा दूसरी मांग है, आप जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये बहुत ही आवश्यक है देश के लिए। बहुत लोग बुरा माने, कह रहे बच्चा तो अल्लाह की देन है। किसने कह दिया अल्लाह की देन है? अरे बहुत लोग बोलते हैं। देखिए, जो बोलते हैं बच्चे अल्लाह की देन है, उन्हें जो है ना इस बारे में ज्ञान ही नहीं है कि बच्चे अल्लाह की देन कैसे हैं। कैसे हैं? जब आप इस तरीके से अपना संबंध बनाओगे और जब किसी के गर्भ में बच्चा आएगा तभी तो अल्लाह की देन होगी। तो आप यदि स्वयं से कोशिश करोगे कि हमारे पास कम बच्चे हो जिससे कि हम उसकी अच्छी परवरिश कर सके और देश के जनसंख्या को भी नियंत्रण कर ले, तो उसमें बुराई किस बात की है? एक मौलाना साहब की मैं वीडियो देख रहा था, कहते हम तो 8-10 बच्चे करेंगे और सबको जो है ना पाकिस्तान पे हमला करने के लिए भेज देंगे, तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा आबादी होगी, दुनिया पे कब्जा करेंगे फिर हम। देखिए, वो समय, वो मानसिकता एक वक्त की ज़रूरत थी, वक्त की मांग थी, जब दुनिया के अंदर आबादी नहीं था। दूर दूर तक लोग ढूंढते थे कोई इंसान नज़र आ जाए। कहीं लोग अपने घर की तरफ जाते थे शहरों से, तो रास्ते में बियाबान गांव लोग ठहर जाते थे, रुक जाते थे, यार कोई इंसान मिले तो उसके साथ चले। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज धरती पे जगह नहीं है लोगों के रहने की, और जब वो रहने की जगह नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? अन्न कहाँ से होगा? जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसको तो काट काट करके हम मकान और बड़े बड़े सोसाइटी बना रहे हैं। तो इस पर भी तो ध्यान देना कि हमें भी जीवित रहना है, हमें भी अपना जीवन बचाना है और अपने बच्चों का भी भविष्य देखना है। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग है यूसीसी, जो ये कानून लाए हैं, ये इसकी जगह पे सीसीसी लेकर के आए, यानी कॉमन, पूरे भारत के लिए एक समान कानून हो, किसी को कोई उसमें छूट न मिले, किसी को कोई इसमें प्राथमिकता न मिले, सभी देशवासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए एक कानून हो, उसको संविधान में पूर्ण रूप से बड़ी सख्ती से लागू हो कि सबके ऊपर एक कानून हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बंद हो जाएगा? देखिए, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ, आप लोग जब भी कोई ऐसी बात आती है देश और देश हित की, तो आप किसी न किसी समाज में घुस जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो पर्सनल लॉ है क्या? पहले ही बताइए। पर्सनल लॉ उनके खुद के अपने लिए है, देश और समाज के लिए नहीं है। उनके खुद के अपने लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने लिए है, वो देश और समाज के लिए नहीं है कि उससे पर्सनल लॉ से देश या समाज का कोई हित होता हो। ऐसे तो बहुत से धर्म के लोगों के, सिखों के हैं, दुनिया के 50 धर्म है देश के अंदर, सभी लोगों के हैं, जैन है, हर लोगों के अपने अपने ये, तो उनको देखेंगे हम पहले कि देश को देखेंगे? ये बताइए आप। सबको देश में ही रहना ना। संविधान हक देता है ना उन्हें अपने पर्सनल कानून मानने का, शरिया मानने का, कुरान मानने का, संविधान हक दे रहा है। ये शरिया और कानून मानने का उन्हें संविधान हक नहीं देता। आपने कैसे कह दिया? संविधान सबके लिए बराबर है, सबके लिए कानून। कुछ छूट संविधान ने उनको दे रखी थी, कुछ छूट दे रखी थी, वो अवैध रूप से दे रखी थी। संविधान में हम 50 चीज़ बदलते हैं, क्या इन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते? हजारों चीज़ संविधान में अब तक बदली गई, उसमें कमी बेसी की गई, तो क्या हम इन चीज़ों को देश हित में नहीं बदल सकते? चौथी मांग बता दीजिए। चौथी मांग है योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। जय श्री राम। अरे भैया, मिर्च लग जाएगी बहुत लोगों को। जय श्री राम। अरे बुलडोजर, इनको बुलडोजर से अरे बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पे, बुलडोजर चल रहा है अवैध काम करने वालों पे, बुलडोजर चल रहा है उन पे जिन्होंने गलत किया है।
बेकसूर बेगुनाह और किसी पे बुलडोजर चलाओ तो आप बताओ। वो कह रहे हैं कि अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। अभी 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 साहब ने कहा कि कानून एक होना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। अभी इन्होंने ही कहा संविधान से चलना है। संविधान में बुलडोजर नाम का कोई शब्द है क्या? एक बात, अगर कोई भी गुनाह करता है उसके लिए सजा है, सजा इन द सेंस कानून है, आईपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट है, संविधान कानून बना है। तो बुलडोजर तो गैर कानूनी है। देखिए मेरी बात सुनो, बुलडोजर अवैध निर्माण को ढाता है। यदि कानून का उल्लंघन बुलडोजर कर रहा हो तो देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सिविल कोर्ट है। उस कोर्ट में आप जाइए, उसको साबित कीजिए कि वो गलत चल रहा है, उसको साबित ये कीजिए। बात कर रहे बेरोजगार, ये बात बेरोजगारी की कर रहे हैं। आज बेरोजगारी कहाँ है? आज नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्राइम को खत्म किया है, ये कह रहे बेरोजगारी। अरे 60 साल से देश के अंदर बेरोजगारी नहीं थी। कांग्रेस ने क्या किया है? क्या दिया है कांग्रेस ने? सिर्फ भारत की जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनसे पूछिए, आज वही कांग्रेस जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रही, जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणीबाजी कर रही, अगर कांग्रेस की अब ये देखिए, ये कितनी कितनी अच्छी बात कही है, और जब बातें अच्छी बोलने लगते हैं ना लोग फालतू में शोर मचाने लगते हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि बुलडोजर नाम का कोई शब्द एक सेकंड, गोदी मीडिया क्या होता है? फिर क्या जो पता नहीं तो कैसे बोल? बुलडोजर जब मैं जो कांग्रेस की तारीफ करता है वो गोदी मीडिया। कांग्रेस की नहीं हो, जो कांग्रेस की तारीफ करे वो गोदी कांग्रेस की तारीफ करे गोदी मीडिया उसे कहते हैं जो मेन मुद्दा हो उस पे क्वेश्चन हो, ना कि लिखा है? ना कि मुस्लिम डेफिनेशन कहाँ मुद्दा जो हो, जो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट हो, जो मुद्दा इम्पोर्टेंट हो आप उससे बात करें। मुद्दे पे एक मिनट मुद्दे पे आते, मुद्दे पे एक मिनट मुद्दे पे एक मिनट बात, एक मिनट गलत तरीके से मारा। अरे बात देखिए, इन्होंने क्या बताया, क्या बोला? अवैध काम तोड़ने के लिए बुलडोजर होता है, सही है? किसके लिए होता है? अवैध। अगर कोई बच्चा क्रिमिनल है, उसने खून किया, मर्डर किया, उसको फांसी कौन देता है? क्या बुलडोजर देता है? बुलडोजर कैसे लटकाएंगे? तो उसका घर को जब ढाया जाता है, उस बच्चे का घर को ढाया जाता है, उसके घर में उसकी माँ भी होती है, बहन भी होती है, जो गुनहगार नहीं होते। जब मर्डर करता है पत्रकार साहब महोदय, जब एक आतंकवादी मर्डर करता है, किसी का बलात्कार करता है, वो अत्याचार करता है, तो उस टाइम अब मेरी बात सुनिए, जब एक बदमाश किसी का मर्डर करता है, तो ये माँ बहन नहीं होती। नहीं, आप देते नहीं। बुलडोजर बहुत अच्छा बनाया योगी जी ने बुलडोजर अच्छा बनाया माफिया के लिए, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस देश के लिए कुछ नहीं किया, देश को खोखला करने का काम कांग्रेस ने किया है। बुलडोजर जिसके घर पे चलाते हैं उसके घर पे माँ बहन बेटी भी होती है। क्या वे बुलडोजर जिसके घर पे चलता है, वे जब किसी के मर्डर करते हैं, किसी के साथ बलात्कार करते हैं, वे जमीन दाब लेते हैं, तो फिर बुलडोजर काम आता है क्या? वहाँ उनका भाई जब कोई अपराधी क्राइम करता है, 5 मिनट बोलने दोगे आप पहले? देखो, अब जैसे ये बुलडोजर की बात आई ना, तो इन्होंने ये भी एक अच्छी बात कही, लेकिन मैं मेन बात पे देखो कैसे शोर मचा रहे। तब से ये दोनों बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे लोग को लगता था ये सही बोल रहे हैं, लेकिन जब अच्छे कुछ बोल रहे हैं उसको नहीं सुनेंगे, वो काय कुई करने लगते हैं। सुन ले कुछ देर, मैं बोल रहा हूँ ना, ये बुलडोजर की बातें करते हैं ना। अब मान लो जैसे मैं बदमाश हूँ, कुछ एक उम्र होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगर गलत हो तो उसको सुधारा जा सकता है। जब मैं बड़ा हो जाऊँ और तब मैं बिगड़ जाऊँ ना, तो मेरे माँ बाप का कोई दोष नहीं होता। 18 से पहले अगर कुछ मैं गलती करता हूँ उसमें कुछ ये, तो माँ बाप को ये दिया जा सकता है कि बच्चे गार्जियन के हाथ में वो सीधा कर सकते। नहीं, एक सेकंड बोलने दो तुम, बोलने नहीं देते ये। अब जब बड़ा बच्चा हो जाता, मैं बड़ा हो गया, मैं किसी सोबत में गलत संगत में आके खराब हो गया, मैं कुछ गलत कर गया, तो गवर्नमेंट कानून मुझे सजा देगी, ना कि मेरे घर जाके ढा देगी। उस घर में अवैध बना होगा तो ढाया जाना चाहिए। अवैध बना होगा तो, अगर वो मेरा पर्सनल बना होगा ना अवैध, तो ये नहीं कि मेरा पिता बना रखा है, मेरा पिता शरीफ है, मेरा पिता शरीफ है। भैया 1 मिनट मेरी बात सुनो। अरे ऐसे को खींच रहा है, खींच क्यों रहा? हाथ से छीन के अपनी बात रखो। मैं बताऊंगा। अरे भाई सुन ले, अगर एक अपराधी, सुनो, अरे सुन लो भाई साहब, एक अपराधी, भागिए मत आ जाइए, भागिए मत। अगर एक अपराधी हराम की कमाई घर में लेके आ रहा है तो पूरा परिवार खुशहाल है, पूरा परिवार खुश होता है कि हाँ अच्छे हराम की कमाई लेके आ रहा है।
जब उस हराम की कमाई पे बुलडोजर चलेगा तो कौन सा बुरा है, ये बताओ कौन सा बुरा हो जाता है। जवाब आराम से दूंगा जवाब। वो चले गए, भैया आ जाइए। यहाँ बेरोजगारों को आइए, भागिए मत सर, आ जाइए। जो रहेगा ही अतीक अहमद की नाजायज औलाद है जो बात बताओ यार, वो तो सही तो कह रहे हैं, बुलडोजर क्यों चलाते हो? बुलडोजर क्यों चलाते हो? और जो उन्होंने पहले कुछ होते हो जो बुलडोजर उन्होंने अगर ठीक है अतीक अहमद क्या था, और जो जो लोगों को मारता था उनके घर बार नहीं थे, उनके माँ बेटी बच्चे नहीं थे। पत्रकार महोदय, पता क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको अगर 30 सेकेंड अगर इन्होंने लगा कि इन्होंने कम बोला तो आपको भी गोदी मीडिया बना देंगे, देश को भी कह देंगे सब ग्रस्त कर दिया। इनके पास कोई आधार नहीं होते, इनके पास कोई तथ्य नहीं होते, फैक्ट नहीं होते बहस करने के लिए। इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि इनको दलाली खाने को नहीं मिल रही है, इनको हराम में नहीं मिल रहा है, इसलिए मोदी हटा दो। भैया मोदी नहीं हटेगा, जिसको हराम की खानी है नहीं मिलेगी। जो उनके समर्थक है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है देश में, वो भी तो एक मुद्दा है ना, क्यों सर? ये तो कह रहे हैं ही नहीं बेरोजगारी। नहीं, बेरोजगारी कैसे मिलेगी यार? पढ़े लिखे हैं उनको मिल रहा है, हैं? जो पढ़े लिखे हैं उनको। पढ़े एबिलिटी होगी तो मिलेगी। देखिए कितनी भर्तियां निकलती है, जनसंख्या कहाँ पहुंच गई, अब कहाँ से रोजगार तो देना पड़ेगा। जनसंख्या भी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी ना किस टाइम।